एक छोटे से गांव में मनोज नाम का एक किसान रहता था। वह मेहनती, ईमानदार और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी पत्नी मीना भी बहुत परिश्रमी थी। दोनों का जीवन साधारण था, लेकिन खुशी से भरा हुआ था। वे अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करते और अपनी जरूरतों के हिसाब से जीते थे। गांव के लोग मनोज और मीना की मेहनत और ईमानदारी की बहुत सराहना करते थे। लेकिन इसी गांव में रामलाल नाम का एक धनी जमींदार भी रहता था, जो स्वभाव से बहुत लालची और चालाक था। वह गांव के गरीब लोगों का शोषण करता था और अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। एक दिन मनोज और मीना अपने खेत में काम कर रहे थे। फसल अच्छी हो रही थी और दोनों को उम्मीद थी कि इस बार उनकी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। तभी अचानक रामलाल वहां आया और उसने कहा, रघु भाई, सुना है तुम्हारी फसल इस बार बहुत अच्छी हो रही है। हाँ मालिक, भगवान की कृपा से इस बार फसल अच्छी हुई है। अच्छा, तो इस बार तुमसे उधार चुकाने की उम्मीद रख सकता हूँ। पिछले साल जो तुमने मुझसे कर्ज लिया था वो अभी तक नहीं चुकाया है। मनोज और मीना ने एक दूसरे की ओर देखा। पिछले साल सूखा पड़ने के कारण उनकी फसल खराब हो गई थी और उन्हें रामलाल से कर्ज लेना पड़ा था। लेकिन इस बार की फसल देखकर उन्हें उम्मीद थी कि वे कर्ज चुका देंगे। मालिक, इस बार की फसल कटने के बाद हम आपका कर्ज चुका देंगे, बस थोड़ा समय और दीजिए। समय तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने समय पर कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। ये बात ध्यान में रखना। रामलाल की बात सुनकर मनोज और मीना चिंतित हो गए, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे पूरी मेहनत करेंगे और किसी भी हाल में कर्ज चुका देंगे। रामलाल को मनोज और मीना की ईमानदारी का अंदाजा था, लेकिन उसकी नीयत ठीक नहीं थी। वह चाहता था कि मनोज उसकी जमीन से हाथ धो बैठे ताकि वह जमीन पर कब्जा कर सके। उसने एक चाल सोची। रामलाल ने अपने एक नौकर को बुलाया और कहा, जाओ, रात में रघु के खेत में जाकर उसकी फसल को नुकसान पहुंचाओ। अगर उसकी फसल बर्बाद हो गई तो वह कर्ज नहीं चुका पाएगा और फिर उसकी जमीन मेरी हो जाएगी। रामलाल के नौकर ने वैसा ही किया। वह मनोज के खेत में गया और फसल को बर्बाद करने लगा। जब मनोज और मीना खेत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी आधी फसल खराब हो चुकी थी। यह देखकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए। अब हम क्या करेंगे मनोज, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। मैं नहीं जानता मीना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ। मनोज और मीना बहुत निराश हो गए थे, लेकिन वे हार मानने वालों में से नहीं थे। मनोज ने गांव के अन्य लोगों से मदद मांगी और सबने मिलकर यह जानने की कोशिश की कि उनकी फसल को नुकसान कैसे हुआ। कुछ दिनों बाद गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि उसने रामलाल के नौकर को मनोज के खेत में देखा था। यह सुनकर मनोज को समझ में आ गया कि यह सब रामलाल की चाल थी। वह गांव के प्रधान के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। गांव की पंचायत बुलाई गई, जिसमें मनोज, मीना, रामलाल और गांव के सभी लोग मौजूद थे। प्रधान ने रामलाल से पूछा, रामलाल, क्या तुम जानते हो कि मनोज की फसल को नुकसान किसने पहुंचाया? मुझे नहीं पता प्रधान जी, मैं क्यों मनोज की फसल को नुकसान पहुंचाऊंगा।